अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक वक्ती ज़ायचा बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये बताऊं कि वक्ती ज़ायचा और जन्म कुंडली क्या होती है। जन्म कुंडली वो होती है कि जिसके बनाने के लिए सबसे पहले बंदे की तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। अगर तारीख पैदाइश, जगह और वक़्त पैदाइश बिल्कुल ठीक है तो फिर जो जन्म कुंडली होती है वो बंदे की सारी ज़िंदगी के बारे में बताती है। यानी सारी ज़िंदगी से मराद उसका रुपया, उसके बहन भाई, प्रॉपर्टी, औलाद, बीमारी, शादी, यानी टोटली वो सारी ज़िंदगी के बारे में बताएगी कि ये काम कब और किस वक़्त होंगे या नहीं होंगे। और वक्ती ज़ायचा जो होता है, वक्ती ज़ायचा वक्त सवाल से मराद है। जैसे कि कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसके पास उसकी तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश दुरुस्त नहीं होती और वो भी कुछ पूछना चाहता है, मगर जो वक्ती ज़ायचा होता है, वक्ती ज़ायचे में सिर्फ आप 1, 2 या 3 सवाल पूछ सकते हैं। पूरी ज़िंदगी की डिटेल वक्ती ज़ायचा नहीं देगा। वक्ती ज़ायचे से मराद ऐसे है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये एक ज़ायचा है, मगर ये जो ज़ायचा है ये एक जन्म कुंडली बनी हुई है। ज़ायचे के 12 खाने होते हैं। यानी ये खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 खाने हैं ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये 12 फोल्डर हैं। यानी एक फोल्डर में ऐसे समझ लो कि हम कुछ भी रखा हो, दूसरे में कोई और चीज़ रखी हो, तीसरे में कोई और चीज़ रखी हो। तो इसी तरह ये जो पहला खाना होता है, पहला खाना बंदे की ज़ात से तल्लक रखता है। बंदा बज़ाते खुद होता है और उसकी शक्ल सूरत होती है। और दूसरा खाना बंदे के रुपया, पैसा, बंदे का ख़ानदान वगैरह। तीसरा खाना बंदे के छोटे बहन भाई, रिश्तेदार, नज़दीकी सफ़र। चौथा खाना जो होता है ये बंदे की माँ, बंदे की ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, घर, गाड़ी, घर का सुख। पांचवा खाना जो होता है ये बंदे की औलाद, बंदे की तालीम से तल्लक रखता है। छठा खाना जो होता है ये बंदे की सेहत से तल्लक रखता है, मखालफत से, कोर्ट केस से तल्लक रखता है, कर्ज से तल्लक रखता है। सतवां खाना जो होता है ये बंदे की शरीके हयात, शराकतदारी, रोज़मर्रा के कामों से तल्लक रखता है। 8वां खाना बंदे की मौत से, बंदे के फितने, फसाद, खौफ से तल्लक रखता है। दूसरों का रुपया, मुश्तरका अकाउंट से तल्लक रखता है। 9वां खाना बंदे की किस्मत से, बंदे की वालिद से, बंदे के बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। 10वां खाना बंदे के रोज़गार से, बंदे की गवर्नमेंट इज़्ज़त शोहरत से तल्लक रखता है। 11वां खाना बंदे के बड़े बहन भाइयों से, बंदे के दोस्तों से, उम्मीदों, ख्वाहिशों से और रिज़ल्ट से तल्लक रखता है। और 12वां खाना बंदे के खर्च से तल्लक रखता है, जेल से, हस्पताल से, पाबंदियाँ, लाचारियाँ से बरूने मुल्क जाकर सेट होगा या नहीं होगा। तो अब सबसे पहले तो ये देखा जाता है
कि बंदा जो है ये सवाल करता है और वो सवाल किस जगह से कर रहा है। सबसे पहले आपने टाइम नोट करना है कि उस बंदे ने आपके पास आकर सवाल किया है या फ़ोन के ऊपर सवाल किया है। अगर फ़ोन के ऊपर सवाल किया है तो वो किस शहर से, किस तूल बल्द अर्ज बल्द से किया है। आपने उस टाइम के तूल बल्द अर्ज बल्द को भी लेना है साथ, और उस टाइम के तूल बल्द अर्ज को निकाल कर फिर अपने यहाँ आप बैठे हैं उसके हिसाब से आपने उस टाइम को लेना है। और फिर आपने ये देखना है कि उस बंदे का सवाल क्या है। आपकी कुंडली के 12 घरों में किसी भी घर का सवाल हो सकता है, पर आपने ऐसा करना है कि जिस भी घर का सवाल हो बिल वक्त वो सवाल करता है कि मेरे औलाद होगी या नहीं होगी, या वो सवाल करता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो औलाद का महबूब का घर है ये पांचवा घर है। अगर सवाल शादी से होता कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या मेरा रोज़मर्रा का काम कैसा रहेगा, तो हम सवाल को 7वें खाने से देखेंगे। अगर सवाल हो कि मेरे ऊपर कर्ज है, कोर्ट केस, बीमारी वगैरह, तो हम खाने के 6ठे खाने को देखेंगे। अगर सवाल ये हो कि मैं बरूने मुल्क जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो बरूने मुल्क जाने का खाना नंबर 9 है, तो हम 9वें खाने को देखेंगे। इसी तरह जिस भी खाने का सवाल होगा उस खाने को ही देखेंगे, और उसके साथ खाना नंबर 1 का जो सियारा होगा उस सियारे को देखेंगे। बिल वक्त अब हम मिसाल के तौर पर देखते हैं कि किसी ने सवाल किया कि मुझे ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम सबसे पहले खाना नंबर 1 का जो सियारा है उसको देखेंगे। ये नंबर 1 लिखा है, ये 1 नंबर ज़रूरी नहीं कि ये 1 नंबर ही आपका इधर आए, आपका कोई भी बुर्ज आ सकता है, बुर्ज सोर आ सकता है, जोजा, सरतान, जो भी आपका वक़्त के हिसाब से आएगा उसके हिसाब से ही उसका सियारा लिया जाएगा। जैसे कि सियारा पहला घर बुर्ज हमल है और इसका सियारा मरीख जो कि कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है, और जो प्रॉपर्टी मकान का सवाल है तो प्रॉपर्टी मकान का सवाल का खाने का मालिक सियारा कमर जो कि कुंडली के 4थे घर में बैठा हुआ है। अब हमें इनको देखना किस तरह है? हमें देखना इस तरह है कि अगर इन दोनों घरों के मालिक बिल वक्त यानी पहले घर और 4थे घर के मालिक के दरमियान में अगर 4 खाने का या 7 खाने का फासला होगा तो फिर वो काम नहीं बनेगा। अगर 3 खाने का या 5 खाने का होगा तो फिर काम बनेगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि सवाल किया कि क्या मुझे ये फलां प्लाट, मकान या वो ये मैं खरीद सकता हूँ, तो हमने देखा कि सियारा कमर जो है ये अपने ही घर में 5 डिग्री पर है, और जो पहले घर का मालिक है ये खाना नंबर 7 में 7 डिग्री पर है, और जो सियारा कमर है इसकी स्पीड तेज है और सियारे मरीख की स्पीड स्लो है। अब इनमें फासला 4 खाने का है, 1 2 3 4। तो हम ये देखेंगे कि ये 4 खाने का जो फासला है ये नहस फासला है, यानी अच्छा फासला नहीं है। तो ये फासला अभी बनेगा क्योंकि सियारा कमर जो है इसकी स्पीड तेज़ है, मरीख की स्पीड स्लो है,
तो स्यारा कमर अभी 5 डिग्री पर है, अभी ये 2 दर्जे आगे जाकर ये 7 डिग्री पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी मकान का ये बंदा बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्रॉपर्टी मकान या ज़मीन जायदाद में नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जाविया अभी बनेगा। अगर जाविया बन चुका होता, यानी जैसे कि स्यारा कमर अगर ये 9-10 दर्जे पर होता या 21-22 दर्जे पर होता और स्यारा कमर मरीख 7 दर्जे पर होता, तो आप ये जान सकते हैं कि ये जाविया बन चुका है। आप उसको जवाब दे सकते हैं कि ये भाई ज़मीन प्रॉपर्टी मकान का आपने नुकसान कर लिया है पिछले दिनों में। तो इसी तरह अगर ये स्यारे 5 डिग्री पर होते, 5 खानों पर होते, तो फिर काम बनना था। एक और मिसाल दे देता। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सवाल किया किसी ने शादी का, तो शादी का सवाल जब करेंगे तो हम कुंडली के 7वें घर को और पहले घर को ही लेंगे। किसी भी खाने का सवाल हो तो पहले घर को उसके साथ ज़रूर लेंगे। तो अब हम पहले घर के और 7वें घर के मालिक को तलाश करते हैं। तो 7वें घर का मालिक स्यारा ज़ोहरा है, जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, और पहले घर का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है। और जो पहले घर का मालिक है इसके ये है 7 डिग्री पर, और जो 7वें घर का मालिक है ये है 12 डिग्री पर। तो सवाल किसी ने ये किया कि क्या मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि स्यारा ज़ोहरा जो है इसकी स्पीड तेज़ है और स्यारे मरीख की स्पीड स्लो है, और स्यारा मरीख 7 डिग्री पर है और स्यारा ज़ोहरा जिसकी स्पीड तेज़ है वो 12 डिग्री पर है। तो इनमें 3 खानों का फासला है, यानी 3 खानों का या 5 खानों का फासला साद होता है, अच्छा होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जाविया जो है ये बन चुका है। तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि मेरे भाई ये आप जो शादी के बारे में सवाल कर रहे हैं, ये कुछ अरसा पहले आपका शादी या तो हो चुकी है, तो या फिर आपकी बातचीत जो थी ये चली थी और हुई है या नहीं हुई, मगर सब आपकी शादी या तो हो चुकी है या आपकी शादी की बात पिछले दिनों में या पिछले अरसे में चली थी। अब वो बात आगे बनने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो जाविया ऊपर जा चुका है, यानी अब वो जाविया बनेगा नहीं। यानी अब आप सवाल दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं भी आपका काम बनना था मगर बना नहीं, मगर अब नहीं बन सकता। तो इसी तरीके से आप जिस घर का सवाल हो उसके साथ उस घर के मालिक को इसी तरह आपने मैच करना है। और बाकी बात यह है कि ये जो 12 घरों की मंसूबात है, ये भी मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाली हुई है, वो भी जाकर आप अलग-अलग घरों की वो तफसील जो है वो देख सकते हैं, जान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम आपको ये भी साथ बता दें कि ये हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है, हर घर 30 डिग्री का होता है। तो वक्ती ज़ाचा बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जंतरी होनी चाहिए। जैसे ये मेरे पास एक जंतरी जुनजानी जंतरी है, और जो जंतरी होती है, जंतरी में आगे जाकर ये स्यारों की स्पीड दी होती है, जैसे ये है। और ये सफ़े मैं आपको थोड़ा जूम करके बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरह ये ज़ाचा जो है ये बनाना है। सबसे पहले वक्ती ज़ाचा बनाने के लिए आपको एक जंतरी की ज़रूरत पड़ेगी।
जैसे ये मैं एक जंतरी इस्तेमाल करता हूँ, जुनजानी जंतरी, और इससे हटकर भी आप कोई भी जंतरी ले सकते हैं, मगर ये है कि जंतरी में ये सफ़े होने ज़रूरी हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यानी ये जो सफ़े हैं, इन सफ़ों में ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो सियारों की स्पीड है, और ये सियारों की जो स्पीड होती है ये जंतरी में होना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये आगे जाके हम देखते हैं तो आगे जाके ये जो है तस्वीयतुल ब्यूत बाहसाब यूनानी, ये सफ़े भी जंतरी में होना ज़रूरी चाहिए। ये जो सफ़े हैं आज सितंबर 2023 है, आज 16 तारीख सितंबर की है ये वाली। और सबसे पहले वक्ती ज़ायचा बनाने के लिए आपको ये ऊपर लिखा हुआ है कोकबी वक़्त, ये कोकबी वक़्त को लेना है। यानी जैसे कि आज 16 तारीख है और 16 तारीख के सामने जाकर हम देखेंगे तो 23:38 और 45 सेकंड हैं। ये कोकबी टाइम हमें लेना है। ये जो कोकबी टाइम है, इस टाइम को हम इधर नोट कर लेते हैं 23:38। किसी ने सवाल किया है 4 बजे PM, तो हम 4 बजे को इधर लिखते हैं। यानी अगर तो AM 4 होते तो हम सिर्फ 4 लिखते, मगर अब PM है तो जैसे रेलवे का टाइम होता है ना 12 से आगे 13, 14, 15, 16, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। तो जो 4 हैं ये हम 16 बजाएंगे, यानी 16 बज के और 20 मिनट के ऊपर किसी ने सवाल किया है, तो हम इस टाइम को जमा मनफी करेंगे। ये मिनट हैं, ये ऐसे समझ लो कि ये 1 मिनट हैं और ये घंटे हैं। जैसे कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हम इनको जमा करते हैं। तो ये हमारे पास टाइम आ गया 58 मिनट, यानी ये 1 घंटे से कम है। मगर 2 मिनट का कोई इशू नहीं होता, हम 2 मिनट इसमें डालकर ये टाइम को 2 मिनट आगे ले जाते हैं और इसको घंटा मान लेते हैं। तो इस टाइम को हमने जमा किया, 6 और 3 9 और 1 ये डाला और ये हो गया 10। तो 10 का लग गया 0 और हासिल आ गया 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये हमारे पास जो टाइम आ गया ये 40 घंटे और 00 मिनट आ गया। अब हमारा जो टाइम है ये 24 घंटे से आगे नहीं जाता, यानी 24 जब बजते हैं तो फिर 1 बज जाता है, और हम 24:40 में से निकाल देंगे। तो जब हम 24:40 में से निकाल देंगे ये मिनट हमारे 00 आ जाएंगे। ये टाइम को हम निकालने के लिए ऐसा करेंगे कि ये 4 में से 1 हिस्सा जैसे जमा मनफी का होता है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से जब 4 हम निकालेंगे तो बकाया बचेंगे 6, और इधर आएगा 00, यानी कोई मिनट नहीं है। तो इसमें से 1 हमने निकाल के इधर ले लिया था तो बकाया बचे थे 3, और 3 में से हम जब 2 निकालेंगे तो बकाया बचेगा 1, यानी हमारे पास जो कोकबी टाइम है ये आएगा 16:00 मिनट। अब ये जो 16:00 मिनट हैं, इसको हम वो तस्वीयतुल ब्यूत में तलाश करेंगे। तो ये है तस्वीयतुल ब्यूत, ये साइड में लिखा हुआ है कोकबी टाइम, और इसमें आपने वो जो टाइम जमा मनफी हो वो उस इसमें से आपने उस टाइम को लेना है। सबसे पहले हम इधर तलाश करते हैं तो इधर हमें वो टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए
इधर भी नहीं मिल रहा तो हम अगले सफ़े के ऊपर जाएंगे। तो हम जब अगले सफ़े के ऊपर गए तो इधर जाके हमें कोकबी टाइम मिला है 15:56। तो हम अगले सफ़े पर फिर जाते हैं तो ये हमें टाइम मिल गया है 16 बजे। और जब हम 16 बजे के टाइम के सामने जाकर ये ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोटा। तो आप जिस भी शहर के नज़दीक रहते हैं उस शहर के मतलका ही आप देख सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत जमा मनफी करना पड़े तो उस टाइम में से आप तूल बल्द अर्ज़ बल्द के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे मैं लाहौर के नज़दीक रहता हूँ और मैं लाहौर का देखूँगा तो लाहौर के मुताबिक ये देखे ऊपर ये लिखा हुआ है बुर्ज दिल्लू, जो कि 17 डिग्री पर है। तो मैंने बताया था कि हर बुर्ज 30 डिग्री का होता है। तो इसी तरह मैं ये लाहौर वाला जो है ये बुर्ज दिल्लू को लूँगा। तो ये हमने बुर्ज दिल्लू का जो जाचा है ये बना लिया है। ऐसे ही है ये, यानी जो ऊपर आएगा ना बुर्ज, जैसे ये जन्म कुंडली है तो ये जो पहला घर होता है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, यानी इसी तरह आपने पहला घर इसी को ही मानना है। बेशक वहाँ बुर्ज दिल्लू आ जाए, हौत आ जाए, हमल आ जाए, कोई भी आ जाए। तो इसके ऊपर हमें जो तस्वीयतुल ब्यूत में मिला था 17 डिग्री पर तलू हुआ, तो हम ऊपर 17 लिख लेंगे। तो ऐसे है कि यानी ये जो बुर्ज है ना, ऐसा समझ लो कि ये यहाँ से लेकर वहाँ तक 30 डिग्री का है। तो हमें ये जो है बुर्ज दिल्लू ये हमें 17 डिग्री पर तलू मिला था। यानी ऐसा समझ लो कि 17 डिग्री जो है ये नीचे अंधेरे में जा चुकी थी, और बाकी जो बचे हैं 17 में से यानी 13 डिग्री सिर्फ बचे हैं जो कि बुर्ज दिल्लू के अभी तलू हैं। मगर हर घर जो है वक्ती जाचे में 30 डिग्री का ही माना जाएगा। तो इसलिए हमें बुर्ज दिल्लू के ये जो 17 डिग्री हैं यहाँ के, ये हम पीछे छोड़ देंगे इस बुर्ज में, और ये जो 13 बचेंगे 13 को हम लेकर इसके 30 डिग्री पूरी करेंगे। तो बकाया हम 17 डिग्री अगले बुर्ज से लेंगे। अब देखना ये है कि जो सियारों की स्पीड है वो तो वक्ती जाचे के मुताबिक नहीं ना बनाएगी। तो अब देखना ये है कि जो सियारा 0 से लेकर 17 डिग्री के अंदर उस बुर्ज में होगा तो वो उस बुर्ज का नहीं माना जाएगा, वो पिछले बुर्ज का माना जाएगा, इसलिए कि वो 17 डिग्री उसने पिछले बुर्ज को दे दिए। और जो सियारा 17 डिग्री से ऊपर जाकर माना जाएगा वो सियारा उस बुर्ज का होगा। तो अब हम सियारों को इसमें पुर करते हैं कि वो किस तरह पुर करेंगे। तो ये है सितंबर, ये है 16 तारीख, और ये ऊपर ये देखो कि ये सियारे कमर, शमश, तारद, जोहरा, मरीख, मुश्तरी, ये सियारे हैं। और इनके नीचे हर तारीख वाले दिन उसके नीचे एक उसकी स्पीड जो होती है उनकी स्पीड नोट होती है। तो जैसे ये 16 तारीख के आगे हम जाकर जब देखेंगे तो ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर लिखा है सियारा कमर। तो जब हम 16 तारीख के सामने आएंगे तो ये है लिखा हुआ 3 डिग्री और 8 दकीके। तो ये है दोस्तों, ये आपको निशान मिलेंगे जैंतरी में। तो निशान से आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आप ऊपर जाएंगे ना इसके ऊपर, तो ये है बुर्ज हमल का निशान, ये बुर्ज सोर का, जोज़ा का, सरतान का, असद का, यानी सारे 12 बुर्जों के ये निशान बने हुए हैं। इसको देखकर आप देख सकते हैं कि ये जो सियारा कमर है ये सुबह 5 बजे की स्पीड है। ये ऊपर लिखा हुआ है ये जो 5 बजे की सुबह की स्पीड है। सियारा कमर जो है ये 2 घंटे में 1 दर्जा आगे चलता है। तो सुबह 5 बजे ये 3 दर्जे पर था बुर्ज मीज़ान में। तो अब हम हिसाब कर लें कि ये 4 बजे शाम को
कितने घंटे हो गए हैं और उस हिसाब से हर 2 घंटे के बाद ये स्यारा एक दर्जा आगे चलता है। तो ये सुबह 5 बजे था 3 डिग्री पर, और जब हमने सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे का हिसाब किया तो 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे में स्यारा कमर जो है ये 5 डिग्री और आगे चला गया। तो हमने 3 और 5 को जब जमा किया तो ये 8 हो गए। अब हम ऊपर जाकर देखते हैं कि ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो 17 डिग्री है ये पिछले बुर्ज का है। तो यानी पता ये चला कि ये जो बुर्ज मीज़ान है, यानी हर घर का इस यही तरीका है कि वो जो 17 डिग्री है वो पिछले बुर्ज में चला जाएगा और वो अगले बुर्ज से लेगा। तो अब हम देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान, ये था बुर्ज मीज़ान में 8 डिग्री। तो बुर्ज मीज़ान को भी हम इसी तरह से देखेंगे कि ये जो 17 डिग्री हैं ये पिछले 8वें घर में है और ये 17 से अगले जो हैं ये बुर्ज मीज़ान के हैं। तो अब हम ये जो है 17, ये 8 जो हैं 8 17 से छोटे हैं, इसलिए हम पिछले बुर्ज के भी 30 डिग्री इसमें डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 38, और 38 में से हम जब 17 निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1 और 1, यानी ये बचा 11 डिग्री। तो हमें ये पता चला कि ये जो स्यारा कमर था ये बजाय बुर्ज मीज़ान के ये बुर्ज सुंबला में 11 डिग्री पर जाएगा। और इसी तरह हम अगले स्यारे को लेंगे। ये स्यारा शमश है। स्यारा शमश जो है ये बुर्ज सुंबला में चल रहा है, जो कि आज 16 सितंबर ये 22 डिग्री पर बैठा हुआ है, 22 डिग्री और 53 दकीके पर। अगर जो दकीके हैं ये 30 से ऊपर आ जाएं तो आप उसको दर्जा मान सकते हैं। तो ये 22 की बजाय हम 23 कर सकते हैं। भाई ये 23 डिग्री पर बुर्ज सुंबला में बैठा हुआ है। तो जब हमने 23 देखा और 17 को देखा तो 17 में से निकल सकते हैं। तो जब हमने 17 इसमें से मनफी किए तो बकाया बचेंगे, बाकी बचेंगे 6। तो हमें पता चला कि ये जो स्यारा शमश है ये बुर्ज सुंबला में ही लिखेंगे, क्योंकि वो 17 से ऊपर चला गया है। तो स्यारा शमश हम 6 डिग्री पर ही लिखेंगे बुर्ज सुंबला में। तो इसी तरह हम जब देखेंगे तो ये आगे आ जाएगा स्यारा अतारद। तो ये हम जब देखेंगे तो ये भी बुर्ज सुंबला में 8 डिग्री पर है, और बुर्ज सुंबला में 8 डिग्री पर है। तो जब हम जाके देखेंगे कि 8 जो हैं ये 30 से 17 से छोटे हैं, तो इसमें पिछले बुर्ज के हम 30 डिग्री और डालेंगे। तो ये हो जाएगा 38 डिग्री। 38 में से हम 17 जब निकालेंगे तो बकाया बचेगा 11 डिग्री। तो ये बुर्ज सुंबला की बजाय पिछले बुर्ज में जाएगा, बुर्ज असद में। ग्यारह डिग्री। और इसी तरह आपने ये सब जो बुर्ज हैं स्यारे हैं इनको हिसाब बाई हिसाब निकालते जाना है और लिखते जाना है। मैं टाइम बचाने के लिए बाकी स्यारे जो हैं ये पुर कर लेता हूँ। ये ज़ाचा जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमें देखना ये है कि ये 12 खाने हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि हर खाने का अलग अलग हिसाब होता है। तो सवाल किसी ने किया कि मेरे कारोबार की पोजीशन कैसी रहेगी, तो हम कारोबार को देखने के लिए ये 10वां घर देखेंगे, क्योंकि 10वां घर जो है ये कारोबार से रोज़गार से तल्लक रखता है। तो इसके देखने का अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि सबसे पहले जो पहले घर का मालिक स्यारा है, कोई भी सवाल हो हमने पहले घर के मालिक और उस घर के मालिक को देखना है कि उनमें कितने खानों का फासला है और क्या दर्जे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो 10वें घर का मालिक है वो स्यारा मरीख है, जो कुंडली के 8वें घर में
25 डिग्री पर बैठा हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां घर मनहूस माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार की पोजीशन जो है ये 8वें घर को मद्देनज़र रख के यानी बहुत डिस्टर्ब है। अब ये भी कह सकते हैं कि 8वां घर दूसरों का रवैया है कि दूसरों के रवैये से आप मामलात काम कर सकते हैं, मगर फिर भी 8वां घर टेंशन का है, इसलिए हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो अब देखना यह है कि 8वें यानी 10वें घर का मालिक सवाल था और 10वें घर का स्यारा मरीख और पहले घर का मालिक, इन दोनों में अगर 3 खाने का जैसे 1, 2, 3 खाने का फासला है तो वो अच्छा फासला है, या फिर वो 5 खाने का जैसे 1, 2, 3, 4 5 खाने का फासला है तो फिर भी अच्छा है। और अगर वो 4 खाने का फासला हो जैसे 1, 2, 3, 4 तो ये मनहूस फासला है, या वो 7वें खाने का फासला हो तो वो खाना भी मनहूस माना जाता है। मैं एक मर्तबा फिर आपको एक मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखते हैं भी कारोबार की पोजीशन कैसी रहेगी। तो हम स्यारे मरीख को बिल वक़्त अगर तलाश करते हैं, जाचा बनता है तो वो स्यारा मरीख यहाँ आता है, और अगर वो यहाँ आता है तो वो स्यारा अभी समझ लो कि 9 डिग्री पर है, और जो तालिया का मालिक है वो 13 डिग्री पर है, यानी जोहल और मरीख। और जो मरीख है इसकी स्पीड तेज़ है जोहल से, तो इसका मतलब ये है कि फासला तो इसका 5 खाने का है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, मगर ये है भी अभी दर्जों में फ़र्क है, वो 13 डिग्री पर है, ये 9 डिग्री पर है। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो काम है इसका ठीक हो जाएगा। आप दर्जों के हिसाब से कुछ किताबों में लिखा हुआ है, अगर आप भी मुकम्मल ये वक्ती जाचा बनाना सीखना चाहते हैं या मुकम्मल डिटेल लेनी चाहते हैं तो वो भी मेरे से मिल जाएगी। और ये है कि ये मरीख जो है इसके फिर हम दिन निकालेंगे कि कितने दिन या कितने महीने के बाद जो है, यानी ये 9, 10, 11, 12, 13 4 डिग्री जो है ये कितने महीनों या कितने दिनों में ये काम करेगा। तो इतने दिनों के बाद इसके काम की पोजीशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो फासला साद बनने वाला है। और इसी तरह जब हम स्यारे मरीख को या किसी भी कुंडली का कोई सवाल होता है तो वो स्यारे इस तरह आते हैं, जैसे ये जोहल पहले घर में बैठा हुआ है 13 डिग्री पर, और ये किसी भी घर में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले घर में हो, किसी भी घर में इनके फासलों को हमने देखना है। जैसे स्यारा जोहल जो है ये पहले घर में 13 डिग्री पर बैठा हुआ है और मरीख बुर्ज सोर में 20 डिग्री पर बैठा हुआ। तो किसी ने सवाल किया कि मैं अपने कारोबार से मुतल्लिका सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा कारोबार कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम फासला देखेंगे। तो फासले में 1, 2, 3 और 4 खाने का फासला है, मगर ये स्यारे की स्पीड तेज़ है और इसकी स्लो है, तो जिसका मतलब ये है कि ये 13 डिग्री से हो गुजरा है। जिसका मतलब ये है कि इस बंदे को कारोबारी मामलात जो हैं ये ठीक नहीं चल रहे। आप ये कह सकते हैं इनके दर्जों के हिसाब को निकाल कर कि इतने दिनों या इतने महीनों या इतने सालों से आपका कारोबार जो था वो ठप हो गया था और आपको नुकसान हो चुका था। तो अब जो है प्रॉब्लम अभी है, अभी जाके आगे थोड़ा ठीक होगी। वो फिर दर्जों के हिसाब से आप देख सकते हैं अभी ये 20 डिग्री पर है, 10 डिग्री और आगे जाके निकल जाएगा तो कितने दिन लेगा, और इस दिन के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी सवाल किसी भी खाने से हो, ये रुपये पैसे का खाना है, ये बहन भाइयों का, ये ज़मीन प्रॉपर्टी का, औलाद का, शादी का, बरूने मुल्क का, कारोबार का, आप मोहब्बत किसी से करते हैं तो क्या मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो हम 5वें घर के और पहले घर के मालिक को देखेंगे। और इसी तरह औलाद का देखना हो कि औलाद होगी या नहीं होगी, तो फिर भी हम पहले घर के मालिक और औलाद वाले घर को देखेंगे। यानी कोई भी सवाल हो आप उससे हल कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर आप वक्ती ज़ाचा बनाना सीखना चाहते हैं या उसकी पूरी डिटेल आप लेना चाहते हैं तो वो भी मैं फ़ीस लेकर बताता हूँ और फ़ीस लेकर सारा वक्ती ज़ाचा बनाना सिखा दूँगा और उसकी जो किताबें हैं वो भी आपको दूँगा। और अगर किसी ने भी सीखना हो तो वो भी राब्ता कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।